ये देखें, अभी हम बाहर निकले यहाँ, हम इनसे पूछा है भाई से, भाई किसको कॉल कर रहे थे आप, दिखाइएगा। ये देखें, ये चोर बाजारी के अंदर ये भी शामिल थे। मैं अंदर दाखिल हुआ हूँ इंटरव्यू लेने के लिए। एक मिनट ठहरेंगे प्लीज जरा। आप किसको कॉल कर रहे थे? किसी ने अगर मेरा मेहरबानी करो मोबाइल दिखाएंगे तो जाओ, फिर जाओ काम करो, जाओ मेरा भाई। जा यार, अफसरान जाके मैंने ना कुछ की मेरी बात तो सुनो ना। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप देख रहे हैं यू पंजाब। यू पंजाब, आवाम के दिल की आवाज़, आपके दिल की आवाज़। मेरी इस स्टोरी को, मैं आज जो व्लॉग कर रहा हूं, इसको ज़रूर देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा। बड़े बड़े हक़ाइक़ आपको बताऊंगा, बड़े बड़े करप्शन के जो पहाड़ बने हुए थे उनसे पर्दा उठाऊंगा। नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ पब्लिक हेल्थ शेखुपुरा के दफ्तर के अंदर। इस दफ्तर में जो भी सब इंजीनियर SDO एक्सियन आया, उसने लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों कमाया। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड कह रहा है। पिछले दिनों एंटी करप्शन ने एक बड़ा रेड किया। इस रेड के अंदर खुद DG एंटी करप्शन, जो मरकजी मुल्जमान थे, उनके पीछे लगे। ये अरबों रुपए की करप्शन की इन लोगों ने। ठेकेदार भी इनका अपना होता था। एक जगह पे अगर काम किसी ने करवा लिया, उसी को अपना शो करके उसके पैसे निकलवा लिए। ना सिर्फ पैसे निकलवाए, बल्कि अरबों रुपए बोगस जो है वो जनाब यहाँ से जाते रहे। लेकिन वहाँ हमारे जो मौजूदा एक्सियन साहब जहाँ पे आए हैं, उनसे पहले वाले जो एक्सियन थे, सब इंजीनियर साहब जो थे, SDO साहब जो थे, उनको क्यों नजर नहीं आया? इसलिए नजर नहीं आया जनाब, यहाँ बड़े बड़े नाम इस्तीफा दे के जाने वाले सब इंजीनियर SDO वो क्यों नहीं पकड़े गए? इसलिए नहीं पकड़े गए कि जनाब उन्होंने करप्शन ही इतनी कर ली थी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक सब इंजीनियर वो एक्सियन लगवाएगा कि उसके कहने पर यहाँ एक्सियन पॉइंट होते रहे हैं। अब देखिएगा, आज हम यहाँ पर पहुंचे, आपको कोई बंदा नजर नहीं आएगा। देखिएगा, ये दफ्तर देखें, कोई बंदा मौजूद तो नहीं है। अगले दफ्तर में हम पूरा दफ्तर विजिट करवाएंगे आपको। दफ्तर दूसरा देखें जी, यहां पर भी कोई मौजूद नहीं है। अब ये कहेंगे हम तो जनाब इंक्वायरी पे गए हुए थे। यहां पर इसलिए मौजूद नहीं है कि इन्होंने इतनी करप्शन की है कि DG एंटी करप्शन वो खुद इसकी इंक्वायरी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुद रेड करवाया। एक साहब जो कंप्यूटर पे बैठे हैं, इनसे हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ये कोई भी दफ्तर के अंदर बंदा मौजूद नहीं है सर। वो लाहौर इंक्वायरी पे गया। किस चीज की इंक्वायरी? वो पता नहीं, इनका वो मामला चल रहा है। आप यहाँ पे क्या है? मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर। आपको भी नहीं पता आप कब से तैनात है यहाँ पर? सर वो 2 कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो थे ना नईम साहब के साथ, वहाँ के साथ, वो भी गायब हैं। तो आपको किसी बात का इल्म नहीं है? नहीं सर, जो होता था वो गेट के परली साइड पे होता। गेट का परली साइड मतलब क्या है? वो एक्सियन साहब की रहायश थी जो उधर। वो कौन सा जिन है जो कि जनाब करप्शन की दलदल में इनको धकेल रहा था? ये देखिएगा जनाब, ये देखिए बड़े बड़े टेबल, ये देखिए जरा, पंखे चल रहे हैं, दफ्तर के अंदर मौजूद कोई नहीं है। हम दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह ताला, मुकम्मल हकाइक से पर्दा उठाएंगे। ये करप्ट माफिया जो है ना, इसने तो शेखुपुरे को जो किया हुआ था जनाब, जरगमाल बनाया हुआ था। तो यहाँ पे एक होते थे सब इंजीनियर सलीम बाजवा जी, वो किधर चले गए? वो तो रिजाइन कर गए। क्यों रिजाइन? वो तो अच्छी खासी ड्यूटी की नौकरी चल रही थी, लाखों रुपया कमा रहे थे। ये हमें नहीं पता क्यों कर गए। आप तो मेहरबानी करें, उधर खड़े होंगे। वो कब से रिजाइन कर गए? तकरीबन 6-7 माह हो गए हैं। आपने सुना उस शख्स की बात, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो था, उसने क्या कहा कि वो गेट से उधर होता रहा था। हम आपको ले जा रहे हैं उस साइड पे जहां पर ये नेक काम होता रहा था। यहाँ ये नेक लोग इकट्ठे होते थे, यहाँ बंदर बांट करते थे। और लेकिन कौन था को पूछने वाला? इनको पूछने वाला था ही कोई नहीं। ये देखिएगा कि जनाब, ये उनका दफ्तर है, जिस दफ्तर की वो बात करते कि गेट से उधर हो रहा था। ये भी ताला लगा,
ये भी ताला लगा। क्लरिकल ऑफिस, ये देखिए केमिकल लैब जहां पे टेस्ट होते हैं। अब इनके दफ्तर में एक में आ गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है भैया, आप ठीक हैं? पता चल सकता है कि आपके जो ऑफिसर हैं, एसडीओ साहब हैं, सब इंजीनियर साहब हैं, एक्सीएन साहब, ये कहाँ पाए गए होंगे या कहाँ पाए जा रहे होंगे? सर फील्ड तो गया होंगे। अच्छा, फील्ड में होंगे जी। आप यहाँ अंदाज़ा करें कि यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं उनके बयानात आपस में ही नहीं मिल रहे। इस दफ्तर में कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो इस हमाम में नंगा नहीं होगा। इसकी जिंदा मिसालें हैं कि एक प्रोजेक्ट कितनी कितनी दफा हुआ है। जी देखिए, अभी हम बाहर निकले यहाँ, हम इनसे पूछा है भाई से, भाई किसको कॉल कर रहे थे आप, दिखाइएगा। ये देखिए, ये चोर बाजारी के अंदर ये भी शामिल थे। मैं अंदर दाखिल हुआ हूँ इंटरव्यू लेने के लिए। एक मिनट ठहरेंगे प्लीज जरा। आप किसको कॉल कर रहे थे? किसी ने कहा अगर मेरा मेहरबानी करो मोबाइल दिखाएंगे। तो जाओ फिर, जाओ काम करो, जाओ मेरा भाई मेरी जा यार, अफसरान जाके मैंने ना कुछ की मेरा भाई मेरी बात तो सुनो ना। हाँ, इस जैसे चेहरे होते हैं जो चोरों के साथ मिले होते हैं। अच्छा, आपने देखा कि एक शख्स ने कहा जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर था, उसने कहा ये गेट से उधर होता होगा। ये वो गेट है जहां पे जनाब ये लोग ये अच्छे काम करते थे। ये जनाब एक्सीएन साहब का घर है, और एक्सीएन भी छोटा मोटा एक्सीएन नहीं था जनाब। उस सब इंजीनियर के आर्डरों से, यानी उसने आर्डर करवाता था, वही उनके पास जाता था, वही इसकी अपॉइंटमेंट कराता था, वही इनको यहाँ पे पॉइंट करा के लेके आता था। ये उसका घर है। इस गेट से अंदर जब चले जाते थे, अगर कोई साहबी इंटरव्यू लेने आता था तो उसको इजाजत नहीं होती थी। ये चोर बाजारी है, मेगा करप्शन है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये है इतने लंबे हाथ, इसलिए कि यहाँ जड़ से लेके ऊपर तक सब चोर हैं। मुझे ये बताएं, एक चेक जब कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया, या चेक कैश ही नहीं हुआ, तो उसको भी कैश करवा लिया गया, उसकी एवज दूसरा चेक ले जाकर वो भी कैश करवा लिया गया। इनके साथ कौन शामिल था? उस दफ्तर में भी जाएंगे तो जो जो इनके साथ शामिल थे, और वहां दफातर के अंदर छोटे छोटे दफ्तर बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं अकाउंट ब्रांच, हम अकाउंट ब्रांच में आपको लेके चलते हैं कि वहां पे क्या हुआ।